परिवार को रोज ताजी सब्जी बनाकर खिलाने में विशाखा को बहुत खुशी मिलती थी। विशाखा सप्ताह भर की सब्जियां खरीदकर फ्रिज में स्टोर नहीं करती थी, बल्कि रोज सुबह ताजी ताजी सब्जी खरीदकर बनाया करती। विशाखा, ये लो महीने के राशन खर्च के लिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में क्या होगा? 5,000 रुपए तो सब्जियों में चले जाएंगे। 5,000 रुपए? ये तुम क्या कह रही हो? आपको तो पता ही नहीं है सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। आप कभी सब्जी खरीदते ही नहीं है। मुझे वक्त कहाँ मिलता है विशाखा। तुम तो जानती हो कि मुझ पर काम का कितना प्रेशर है। विशाखा और पूरब बात कर रहे होते हैं। उसी समय सब्जी वाला आवाज लगाता है, ताजा हरी सब्जी ले लो। भिंडी, बैगन, लौकी, तोरई, परवल ले लो। ताजी हरी सब्जी ले लो। विशाखा घर से बाहर जाने लगती है। बहू, सब्जी का थैला तो ले ले। माँ जी, सब्जी का थैला लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रोज ताजी सब्जियां खरीद लेती हूँ। विशाखा बाहर जाती है तो ठेले वाला उससे कहता है, आज कौन सी सब्जी दूं बहन जी? आज कौन सी सब्जी सबसे ताजी है? गोभी सबसे ताजी है बहन जी, आज ही खेत से तोड़ कर लाया हूँ। ठीक है, आधी किलो गोभी दे दो। बैंगन भी ताजे लग रहे हैं, रात के लिए आधी किलो बैंगन भी दे दो। ये लो बहन जी, आपकी आधी किलो गोभी और आधी किलो बैंगन। 80 रुपए हो गए। 80 रुपए? इतनी महंगी सब्जी? ये भी तो देखो ना बहन जी कि आपको बिल्कुल ताजी सब्जियां दे रहा हूँ। अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। मंडी में जाकर देखो, सब्जियां इतनी बासी और मुरझाई हुई हैं कि कोई उन्हें 20 रुपए में भी नहीं पूछ रहा। ठीक है भैया, ये लो 80 रुपए और कल फिर ताजी सब्जी लेकर आना। ठीक है बहन जी। सब्जी वाला चला जाता है और विशाखा सब्जियां लेकर घर आती है और खाना बनाती है। शाम के वक्त अरुणा विशाखा से भरवा करेले बनाने के लिए कहती है, माँ जी, घर में करेले नहीं है, मैंने रात के लिए सिर्फ बैंगन खरीदे थे। तुझसे कहा था कि सब्जी का झोला ले जा। झोला भरकर सब्जी खरीद कर फ्रिज में रख दे, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है। तेरे पिताजी आज भरवा करेले बनाने के लिए कह रहे हैं। माँ जी, ढेर सारी सब्जियां खरीदने पर सब्जियां बासी हो जाती हैं और सब्जियों में स्वाद नहीं आता। सब्जी वाला तो रोज ही आता है, मैं कल करेले खरीद लूंगी। आज तो बैंगन का भरता ही खाना पड़ेगा। अरुणा ये बात धवन को बताती है। बुढ़ापे में अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकते, जो बहू बना दे वही खाना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह सब्जी वाला आता है। विशाखा उससे करेले खरीदती है। भैया, करेले ताजे तो है ना? बिल्कुल ताजे हैं बहन जी, अभी अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ, ऑर्गेनिक है। ठीक है, आधी किलो करेले और आधी किलो मटर दे दो। सब्जी वाला विशाखा को करेले और मटर देता है। ये लो बहन जी, आपके हो गए 150 रुपए। क्या? आधी किलो करेले और आधी किलो मटर के 150 रुपए? बहन जी, करेले 100 रुपए किलो हैं और मटर का भाव बाजार में 200 रुपए किलो चल रहा है। भैया, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत महंगी हैं। सब्जी की क्वालिटी भी तो देखो। बाजार में आपको जो सब्जियां मिलेंगी वह सूखी और सड़ी हुई मिलेंगी। मैं आपको ताजी सब्जियां दे रहा हूँ। भैया, बस इसी तरह रोज रोज ताजी सब्जियां लेकर आते रहना। विशाखा उस दिन ससुर की पसंद का भरवा करेले बनाती है। सभी लोग सब्जी खाते हैं। विशाखा, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? भरवा करेले बनाए हैं, पिताजी को पसंद है। करेले से दवाइयों जैसा स्वाद आ रहा है। विशाखा के ससुर तो करेला खाते ही उसे थूक देते हैं। ये करेले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रोज रोज ताजी सब्जी खरीद कर खाना बनाती हूँ। पता नहीं तुम्हें ताजी सब्जी खरीदने की कौन सी धुन सवार है। पूरा शहर मंडी से सब्जी खरीदता है। सब्जियां अच्छी भी मिलती हैं और सस्ती भी। घर में किसी को भी करेले अच्छे नहीं लगते। विशाखा भी जब करेले खाती है, थू 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 थू, कितना खराब स्वाद है। लेकिन मैंने तो बड़े अच्छे से करेले धोए थे, शायद मसाले खराब हो गए। विशाखा घर के सारे मसाले बदल देती है। अगली सुबह ठेले वाले से फिर ताजी सब्जी खरीदती है। आज ताजी सब्जियों में क्या लाए हो भैया? आज परवल सबसे ताजे हैं और गाजर भी ताजी है। विशाखा ताजी सब्जी के नाम पर ठेले वाले से महंगी सब्जियां खरीदती है। शाम को पूरब ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। उसके हाथ में ढेर सारी सब्जियां थी। बेटे, आज तो जल्दी आ गया। हाँ माँ, आज काम कुछ कम था इसलिए मैं जल्दी आ गया। आते समय मैंने मंडी से कुछ सब्जियां भी खरीद ली। इतनी सारी सब्जियां लाने की क्या जरूरत थी? 2 दिन में सारी सब्जियां बासी हो जाएंगी। सारी सब्जियां ताजी हैं
और सिर्फ 200 रुपए की हैं। सारी सब्जियां सिर्फ 200 रुपए की? फिर तो बहुत बेस्वाद दवाइयों वाली सब्जियां होंगी। विशाखा सारी सब्जियों को फ्रिज में रख देती है और खाना बनाती है। कुछ दिन तक पूरब की लाई हुई सब्जियां चलती हैं। उनके खत्म होने के बाद वो फिर ठेले वाले से ताजी सब्जियां खरीदने लगती है। एक दिन, सुनिए जी, आपने राशन खर्च के लिए जो पैसे दिए थे वो सब खर्च हो गए। 5,000 रुपए और दे दीजिए। क्या 10,000 रुपए खर्च हो गए? हाँ, 5,000 रुपए का राशन आ गया और 5,000 रुपए सब्जियों में खर्च हो गए। आज तो महीने की 15 तारीख है। 15 दिन में हम 4 लोगों के लिए 5,000 की सब्जियां खरीद ली। मैं क्या अकेली सारी सब्जियां खाती हूँ? रोज सुबह सुबह आप लोगों को ताजी सब्जियां बनाकर खिलाती हूँ। आप लोगों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। ताजी सब्जियां थोड़ी महंगी तो मिलेंगी ही। पूरब उसे 2,000 रुपए देता है। सिर्फ 2,000? मेरे पास इतने ही पैसे हैं। मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाती है, वरना मंडी से मैं ही सस्ती सब्जी ले आता। अब इन्हीं पैसों से काम चलाओ। विशाखा दूसरे दिन सुबह ठेले वाले से ताजी और महंगी सब्जी खरीदती है। वो लौकी की सब्जी और पराठे बनाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। बहू, आज तूने लौकी ठीक से नहीं पकाई। माँ जी, मैंने कुकर में लौकी बनाई है और पूरी 7 सीटियां लगाई हैं। फिर लौकी कच्ची क्यों लग रही है? अरुणा खाना छोड़कर लौकी को दोबारा पकाती है, लेकिन दूसरी बार पकने के बाद भी लौकी कच्ची रह जाती है। तो ये है तुम्हारी ताजी सब्जियों की हकीकत। अगर ये लौकी ताजी होती तो 2 बार पकाने के बाद कच्ची नहीं रहती। बहू, ये लौकी तूने कितने में खरीदी? पिताजी, लौकी मैंने 60 रुपए में खरीदी है। इससे तो अच्छा होता कि तू मंडी से 20 रुपए की लौकी ले आती। मैं आज खुद बाजार जाऊंगा और सब्जियां खरीद कर लाऊंगा। उस दिन धवन बाजार जाता है और ढेर सारी सब्जियां खरीद कर लाता है और सब्जियों का रेट विशाखा को बताता है। भिंडी 40 रुपए किलो, परवल 60 रुपए किलो, आलू 25 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो, गोभी 40 रुपए किलो। इतनी सस्ती सब्जियां? फिर तो जरूर खाद वाली और बासी होंगी। विशाखा सब्जियां बनाती है। उन सब्जियों का स्वाद ठेले वाले की सब्जी से ज्यादा अच्छा था। पूरब बेटे, मंडी में देसी परवल और देसी धनिया पत्तियां मिलती हैं। इनकी सब्जी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ठेले वाला तो न देसी परवल लाता है न देसी धनिया। माँ, ये देसी परवल सिर्फ 40 रुपए किलो मिले हैं। विशाखा मन ही मन सोचती है कि सब्जियां तो ताजी लग रही हैं। पूरब की लाई हुई सब्जियां कुछ दिन चलती हैं। सब्जियों के खत्म होने के बाद विशाखा ठेले वाले का इंतजार करने लगती है। फ्रिज में रखी रखी सब्जियां खराब हो गई थी। अब ठेले से रोज रोज ताजी सब्जियां खरीदूंगी, लेकिन उस दिन ठेले वाला नहीं आता। विशाखा बहुत देर तक उसका इंतजार करती है। आज तो सब्जी वाला आया नहीं। घर में कोई ताजी सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं? उस दिन विशाखा खाने में कढ़ी चावल बनाती है और रात में छोले। दूसरे दिन वो फिर ठेले वाले का इंतजार करती है, लेकिन उस दिन भी ठेले वाला सब्जी लेकर नहीं आता है। पड़ोस में रहने वाली रमा आंटी विशाखा से कहती हैं, किसका इंतजार कर रही हो विशाखा? आंटी जी, मैं ठेले वाले का इंतजार कर रही हूँ। वो रोज सुबह ताजी सब्जियां लेकर आता था, आजकल आ ही नहीं रहा। तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? क्या नहीं पता आंटी जी? ठेले वाला मंडी से सस्ती और पुरानी सब्जियां खरीदकर उनमें केमिकल के इंजेक्शन लगाता था और फिर उन्हें ताजी बताकर महंगे दाम में बेचता था। किसी ने उसे ऐसा करते देख लिया। परसों लोगों ने उसकी बहुत पिटाई कर दी, तब से वो सब्जियां बेचने नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसी बात है? उसकी सब्जियां खाकर लोग बीमार पड़ने लगे थे। विशाखा शाम को सब्जी का झोला लेकर मंडी जाती है और खुद सब्जियां खरीदती है। भैया, तुरई कैसे दिए? तोरई 20 रुपए किलो, परवल 20 रुपए किलो, सारी सब्जियां 20 रुपए किलो हैं। बहन जी, कोई सी भी सब्जी ले लो। इतनी सस्ती सब्जियां? विशाखा के पास पूरब के दिए हुए 2,000 रुपए में से 1,000 रुपए बचे थे। वो झोला भरकर सब्जियां खरीदती और उन्हें घर ले आती है। आज मैंने झोला भरकर सब्जियां खरीदी, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। अभी महीने के 10 दिन बचे हैं। 900 रुपए में 10 दिन की सब्जी आ जानी चाहिए। कुछ दिन बाद वो फिर सब्जी मंडी जाती है और सब्जियां खरीद कर लाती है। मंडी से लाई हुई सब्जियां ताजी भी होती थी और खाने में उनका स्वाद ठेले वाले की सब्जी से कहीं ज्यादा अच्छा होता था। देख बहू, जब से तू मंडी से सब्जी लाने लगी है तब से खाने का स्वाद बढ़ गया है। सब्जी इतनी टेस्टी होती है, मैं तो 2 रोटियां ज्यादा खाने लगा हूं। अब फ्रिज सब्जियों से भरा रहता है। जब जो खाने का मन करे वो खा सकते हैं। आप लोग ठीक कह रहे हैं। रोज रोज ताजी सब्जी बनाने के चक्कर में मैं ठेले वाले से बेकार और महंगी सब्जियां खरीदती रही। पूरब जी, सब्जियां खरीदने के लिए आपने जो पैसे दिए थे ना, उसमें से 800 रुपए बच गए। ये लीजिए। ये तुम्हारी बचत है विशाखा, इसे अपने पास रखो।
विशाखा खुशी खुशी पैसे रख लेती है। अब वो रोज सुबह ताजी सब्जियां खरीदना बंद कर देती है और झोला लेकर मंडी जाने लगती है। Please subscribe this channel.